और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रुझान आना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। सबसे पहले रुझान की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पहला जो रुझान आया है कांग्रेस के हक में आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक सीट पर बढ़त बना ली है। 90 सीटों के लिए यहां पर असेंबली इंतखाबात हुए थे, जिनके नतीजे आज आना शुरू हो जाएंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन पहला रुझान कांग्रेस के हक में गया है, यानी शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह से एग्जिट पोल में हम देख रहे थे, कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, हालांकि यह रुझान है और सबसे पहला रुझान न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। और सबसे पहला जो रुझान है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हक में गया है। बिल्कुल जिलानी, बिल्कुल बिल्कुल। और अरुण सावंत जी, पहला जो रुझान है कांग्रेस के हक में गया और आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल खुशी जाहिर हो रही है आपके चेहरे से। ये सेंस बिल्कुल सही, और ये तो होना ही था। जो हमारे मन में था वो रुझान के द्वारा आपने बता दिया। सबसे पहला रुझान आपके टीवी से हमको ये मालूम पड़ा है, और यही रुझान आपको पूरे दिन भर में दिखाई देंगे पांचों स्टेट में। अगर तेलंगाना स्टेट छोड़ा जाए तो बाकी सारे स्टेट में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलने वाली है, ये हमें पहले से ही पता था। लेकिन तेलंगाना क्यों छोड़ना चाहते हैं सर? आपकी पार्टी के एक नेता लगड़ा पार्टी राजगोपाल ने कहा कि हम वहां पर भी भारी अक्सरियत से आएंगे। नहीं, देखिए, तेलंगाना में हम छोड़ नहीं रहे, लेकिन तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। जी जी, लेकिन बिल्कुल, वहां पर हम सरकार बिल्कुल नहीं बना बिल्कुल। पाएंगे। अर्जुन जोशी, आपका भी रिएक्शन। पहला जो रुझान आया है वो कांग्रेस की झोली में गया है, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ये तो काफ़ी साफ हो चुका है कि जिस तरीके से 4.5 साल से विकास को हम सभी ढूंढ रहे हैं और हमें मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जहां एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ थी पिछली बार, अब इस कांग्रेस के खिलाफ थी पिछली बार, इस बार भाजपा के खिलाफ क्रिएट हो रही है। ठीक है, मशकूर उस्मानी, आप सभी पहला रिएक्शन। पहला जो रुझान आया है छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस के पास गया है। देखिए, ये बात साफ है कि पिछले 4-4.5 साल में जो मोदी सरकार ने जिस तरह से देशवासियों को परेशान किया है, और कभी जीएसटी की मार तो कभी नोटबंदी की मार जो गरीब जनता झेली है, तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आना है, उसका रिजल्ट तो दिखना है। और चुनाव एक ऐसा मौका होता है जहां पर जनता जो है वो अपना रिएक्शन देना चाहती है कि ठीक है भाई, आपने जीएसटी लादा हमारे ऊपर, तो ठीक है भाई, लीजिए, इसका ये रिएक्शन है। आपने नोटबंदी लादा, ये रिएक्शन है इसका। और 15 साल से रमन सिंह जी जो है वहां पे सरकार में हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आखिरी के जो अभी जो गुज़िश्ता जो 5 साल रहे हैं, ये 5 साल जो है उनके जो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जो वोट लिया था पिछले इलेक्शन में, उसमें कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। और साथ ही साथ इस चुनाव को जिस तरह से सेमीफाइनल बनाया गया कि ये 19 से पहले जो 18 जो 5 स्टेट का चुनाव वो सेमीफाइनल है, ये बहुत डिसाइडिंग होगा, और सही मायनों में ये डिसाइडिंग होगा भी। तो जो जिस तरह से मोदी फैक्टर को बार बार बीच में लाया गया और योगी फैक्टर को बीच में लाया गया, जिस तरह से वहाँ पे योगी जी ने जाके चुनाव प्रचार किया, सबसे पहले वो चुनाव प्रचार वहाँ पे जब करने जाते हैं, रमन सिंह जी पर्चा दाखिल कर रहे होते हैं, रमन सिंह जी उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बात शुरू से दिख रही थी कि बीजेपी जो है वहां पर बैकफुट पे आ और इस वक्त अपने नाज़रीन तक हम और बड़ी खबर पहुंचा दें। मशकूर उस्मानी, आपको रोकना चाहेंगे, राजस्थान से भी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए आ रही है। राजस्थान में भी पहला रुझान कांग्रेस के हक में गया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 उर्दू सबसे पहले अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के हक में पहला रुझान। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक तरह से खुशखबरी की इब्तिदा है कि रुझान मिला है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को। मेहताब हमारे साथ हैं। मेहताब, जिस तरह से मेहमान कह रहे हैं कि चेहरा, बातें, ये सारी चीजें रह गई हैं, जनता हिसाब मांग रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में 15 साल का हिसाब नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेहताब से सबसे पहले तैयारियों की बात कर लें, क्योंकि 23 मिनट गुजर चुके हैं। मेहताब कितनी देर में पहला रुझान मध्य प्रदेश देगा? राजस्थान ने रुझान दे दिया कांग्रेस के हक में, छत्तीसगढ़ ने दे दिया, मध्य प्रदेश पीछे है। मेहताब, कितनी देर में पहला रुझान आपके यहां से मिलेगा? नहीं, हुरैरा मध्य प्रदेश पीछे नहीं है। मैं इस वक्त जो है भोपाल की उस जगह पे खड़ा हूँ जहां पर 7 सीटों की वोटिंग जो है जारी है।
बैलेट पेपर की बात करें, पोस्टल बैलेट की, इसकी जो है जारी चल रही है। और अब तक की जो है भोपाल की 7 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कांग्रेस के लिए मुस्कुराने का वक्त है, क्योंकि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि जहां पर पिछले 3 इलेक्शन की अगर बात करें तो 7 सीटों में से कांग्रेस की झोली में सिर्फ 1 आई थी, लेकिन इस बार जो अभी इब्तिदाई तौर पर रुझान सामने निकल कर आए हैं, इसमें हमें देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर जो सीट है, मध्य जो सीट है, और फिर इसके बाद जो है हम यहाँ पर अगर गोविंदपुरा की बात करते हैं तो गोविंदपुरा में हमें बिल्कुल मेहताब जो जिस बढ़त की आप बात कर रहे हैं, क्या बैलेट पेपर के रुझानात आना शुरू हो गए हैं? लेकिन दूसरी 4 जो सीटें हैं यहाँ पर कांग्रेस हमें यकीनी तौर पर बैलेट पेपर की जो है वो रुझान आने शुरू हो गए। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस वक्त मुस्कुराने का वक्त है। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जहाँ पर भोपाल पुरानी जेल, जहाँ पर 7 सीटों की जो है गिनती जारी है, यहाँ पर और इस वक्त तो रोकना चाहेंगे, आपको बता दें कि तेलंगाना से भी खबर आ गई, जहां टीआरएस केसीआर की जो पार्टी है टीआरएस, उसने भी एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है, रुझान आ गया है। आपको बता दें कि राजस्थान की तो एक सीट पर कांग्रेस आगे चल ही रही, लेकिन इस वक्त तेलंगाना की जिलानी अगर हम बात करते हैं तो टीआरएस यहां पर आगे चल रही है। बिल्कुल, एक मुस्कुराहट टीआरएस को भी यहां मिल गई है, वो लीड कर रही है। अगर हम वही बात करें राजस्थान में, तो बीजेपी भी जो है यहां पर रुझान में आ गई है। कांग्रेस और बीजेपी साथ और छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से ग्राफिक्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर रुझान में बढ़त बनाए हुए है। मेहताब, किस तरह पूरा प्रोसेस अगर हम जानना चाहें कि कितनी देर में बैलेट पेपर का जो प्रोसेस है वो खत्म होगा और उसके बाद ईवीएम की बारी कितनी देर में आएगी? देखिए, हुरैरा जो भोपाल की जिस सीट की जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर 7 सीटों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर का जो मरहला, ये आखिरी मरहला है। जिस तरह से वोटों की गिनती जो है बैलेट पेपर की शुरू हुई, उसमें बड़े चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस बार लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ की आवाम ने अली और बजरंग बली जो नारे थे, इसको जो है नकारते हुए जो विकास का जो मुद्दा है, आवाम के जो मसाइल हैं, उसको सामने रखते हुए वोट दिया है। यही वजह कि हमें देख रहे हैं कि पहली बार 15 सालों में कांग्रेस के लिए एक राहत भरी सांस है कि यहाँ पर 4 सीटों पर इब्तिदाई रुझान में वो आगे की तरफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल मेहताब, अब नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर लौट कर आएंगे और अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का है, सिंधिया की हम बात करें, उनका क्या कुछ कहना है आज के नतीजों पर, गिनती पर। पहले उनका रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। भोपाल के लिए सर कितनी उम्मीदें और कितना तनाव? स्पष्ट बहुमत, जनता का आशीर्वाद, कांग्रेस की केवल सरकार नहीं लेकिन लोकन्मुखी जनता की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी कांग्रेस के नेतृत्व में। और ये सरकार का संकल्प होगा कि जनता की आशाएं और अभिलाषाएं को हमें पूरी करनी होगी। न्याय, अमन और शांति का वातावरण और प्रगति और विकास का वातावरण मध्य प्रदेश में हम लोग तय करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? नतीजे पहले आने दीजिए। बहरहाल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लोग, जिस तरह लगातार। और जिलानी छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है, यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस अभी 1 पर ही टिकी है। और वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस 2 लीड कर रही है तो बीजेपी 1, यानी आगे पीछे दोनों रियासतें चल रही हैं। बिल्कुल जिलानी, ये क्योंकि अभी इब्तिदाई रुझान है और इसमें तो अभी एक आगे निकलेगा, दूसरा पीछे से फिर आगे पहुंचेगा, ये तो अभी थोड़ी देर चलता रहेगा। यही टीआरएस की अगर हम बात करें तेलंगाना में, तो वो एक के बाद दूसरी पर लीड कर रही है, यानी 2 सीटों पर वो लीड कर रही है। और इस तरह से पहले रुझानात जो हैं जिलानी न्यूज़ 18 उर्दू पर आने शुरू हो गए हैं। इब्तिदाई हालांकि रुझानात हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सबसे पहला रुझान कांग्रेस की झोली में गया था और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। अरुण सावंत, इस पर आपका रिएक्शन हम ले लेते हैं। अभी जो ताजा जो रुझान आ रहा है छत्तीसगढ़ से, बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, रुझान की हम बात कर रहे हैं। कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा, धीरे धीरे आप देखते जाइए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें आपको कांग्रेस आगे दिखाई देगी। बिल्कुल। और बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनका भी हम बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं। आशीष जी, छत्तीसगढ़ से आपके लिए अच्छी खबर है, जहां पर इब्तिदाई जो रुझान है उसमें बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल सही है। वो मैं बता रहा हूँ कि सबको हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। पहली बात तो छत्तीसगढ़ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये आपको शुरुआती रुझान में आपको भी लग रहा है और हमें भी लग रहा है, मुझे पूरा यकीन है
कि हम सरकार बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। और जो विकास की बात ये लोग कर रहे थे, अब उनको विकास वहाँ दिखेगा। और छत्तीसगढ़ में विकास भी हुआ है, गरीब के लिए बहुत काम हुआ है, किसान के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। और ये शुरुआती रुझान है, अभी तो आपको अभी आगे दिखेगा कि और भी कितने अच्छे। और राजस्थान में बराबर का मुकाबला चल रहा है रुझान की अगर हम बात करें आशीष जी, बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर। राजस्थान भी अच्छा करने जा रहे हैं सर, राजस्थान भी हम अच्छा करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है। राकेश कपूर जी, शुरुआती या इब्तिदाई रुझानात जिस तरह आने शुरू हुए हैं, कई जगहों पर कांग्रेस ने ही एक तरह से शुरुआत की है रुझानात की, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस, और इसी तरह से राजस्थान की बात करें तो 2-2 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस। इब्तिदाई रुझानात को कैसे आप देखते हैं राकेश कपूर जी? ये देखिए, ये इसमें ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वो ये डाक से भेजे हुए जो बैलेट हैं वो गिने गए हैं अभी तक जी। अभी ईवीएम मशीनों की शुरुआत हुई नहीं है। असल में राकेश कपूर जी, एक चीज और कहा जाता है कि भाई ये जो बैलेट पेपर, ये पोस्टल पेपर होते हैं या जो बाहर से डाक के जरिए आते हैं, इसमें बीजेपी एक तरह से बढ़त बनाती है। इस पर कितना आप सहमत होंगे, इत्तेफाक करेंगे? होते हैं और उसकी कई वजूहात होती हैं। इसमें मोस्टली आप शुरू से ही देखें, जब कांग्रेस चुनाव जीतती थी तब भी बीजेपी के बैलेट जो ये डाक मत थे ये ज़्यादा निकला करते थे। तो इनसे ज़्यादा कुछ नतीजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनसे सिर्फ यही है कि ये जो बैलेट पेपर्स जो आए हैं इनका गया है, अभी कितनों से ज़्यादा आगे पीछे होंगे। अभी तो ज़्यादा कुछ हो गए भी नहीं, 50-60 वोटों से आगे पीछे चलते रहते हैं लोग। बिल्कुल, क्योंकि ये इब्तिदाई रुझान। और इस वक्त अपने नाज़रीन तक हम बड़ी खबर पहुंचा दें कि मध्य प्रदेश से, जैसा कि हमारे नुमाइंदे मेहताब भोपाल से बता रहे थे, मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर रुझान में बढ़त बनाए हुए है और इसके अलावा कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है मध्य प्रदेश में। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रुझानात में एक तरह से खाता खोल दिया है, लेकिन बीजेपी 2 सीटों पर मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अर्जुन जोशी जी, इब्तिदाई रुझान को आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? क्योंकि कई रियासतों में आपके भी उम्मीदवार हैं और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जिस तरह के इब्तिदाई रुझान आ रहे हैं, जोशी जी कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जैसे सर ने अभी कहा कि अभी तो बस रुझान आ रहे हैं, अभी बस पोस्टल से भेजे हुए वोटों को गिना जा रहा है। तो इस समय ये समझना कि किस पार्टी को कितने वोट आए ये थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अभी और वोट आ जाए, उसके बाद हमें समझ आएगा कि क्या चल रहा है। मेरे ख्याल अभी आधा घंटा और उसके बाद और हमें पिक्चर एकदम साफ नजर आती हुई दिखेगी। उसके बाद कमेंट करना ज्यादा बढ़िया लगेगा। जी अर्जुन जोशी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चलिए रुझान का इंतजार, नतीजों का इंतजार करते हैं, रुझान अभी तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन बात अगर करें आपकी अपनी पार्टी दिल्ली से, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों के खिलाफ रही है, क्या मुद्दे आपके रहे और दोनों पार्टियों को आप क्या दिखाना चाहते थे वहां? देखिए, हमें तो यही दिखाना था। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान ऐसा स्टेट रहा है जहां 5 साल भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल कांग्रेस जी। मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट रहा है जहां पर पिछले 15 सालों से शिवराज जी, और छत्तीसगढ़ में भी वही हाल। तो अगर हम इन सब के डेटा को उठा करके देखें और देखें कि कितना यहाँ पर काम हुआ है, खास करके अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो पिछले 1 साल में पूरा छत्तीसगढ़ में सिर्फ 14 रोडों पे काम करा गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश में देखें तो वहां स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। आप राजस्थान में देखें तो हेल्थ पूरा बिगड़ा हुआ है। अभी जीका वायरस बहुत ज्यादा राजस्थान में फैल गया था, उसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई जी। तो हम जब चुनाव में उतरे तो चुनाव में उतरने के बाद हमारा मकसद यही था कि हम शिक्षा को उठाएं, स्वास्थ्य को उठाएं, बिजली पानी के रेटों को उठाएं। अगर आप देखेंगे राजस्थान में 400 यूनिट का बिल कम से कम 1500 रुपए आता है, जहां 400 यूनिट का बिल दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, जहां का जीडीपी इतना ज्यादा है, वहां पर सिर्फ 500 रुपए है। तो जो गरीब तबके का आदमी है उसके पास ना तो कहीं पर जाए अपना स्वास्थ्य दिखाने के लिए कोई जगह है, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई जगह है। तो 15-15 साल की जब आपकी सरकारें रही हैं तो मतलब थोड़ी सी तो साफ नीयत होनी चाहिए कि वहां पर कोई काम हो। वहां बिल्कुल काम नहीं हुआ है। तो हमारा सिर्फ
मकसद ये था कि हम चुनाव में उतरे और काम के नाम पर वोट मांगे। बिल्कुल। और जिलानी, अब से कुछ देर पहले राकेश कपूर जी ने जो बात कही थी उसी पर हम अगर लौट कर आते हैं, क्योंकि अभी इब्तिदाई रुझान है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अभी 5 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर लीड बनाए हुए, बीजेपी बल्कि 6 सीटें हो गई हैं। तो ये इब्तिदाई रुझानात हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। न्यूज़ 18 जाहिर सी बात है सबसे पहले इसमें रहता है, क्योंकि चुनाव के मौसम में न्यूज़ 18 को कोई नहीं छू सकता है। जिलानी, मशकूर उस्मानी, राकेश कपूर जी ने कुछ देर पहले कहा था कि भाई मोदी लहर अब एक तरह से थम सी गई है या थम रही है, पहले जैसी रवानी उस लहर में नहीं रही, मोदी लहर में, क्योंकि आज उस लहर का भी इम्तिहान है। मशकूर उस्मानी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे यही कहा कि आज जो चुनावी नतीजे आएंगे 5 राज्य के, वो इस बात को बता देगा कि ये जो मोदी नाम का एक ब्रांड बनाया गया जो देश के अंदर, जिसको लोगों ने लाइक किया, 2014 में लोगों ने टूट करके वोट दिया, और साथ ही साथ जो 2013 के जो स्टेट इलेक्शंस थे उसमें भी उसका फायदा उनको मिला। तो ये जो मोदी ब्रांड जो बनाया गया, कहीं ना कहीं आज इस ब्रांड का टेस्ट होना है। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अभी तो इब्तिदाई रुझान है, इस वक्त कुछ भी फैसला करना सही नहीं होगा, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि गांव के एरिया में, रूरल एरिया में जो वोटिंग हुई है वो लगभग 75 से 80% हुई है। और गांव में गरीब मजदूर किसान जो है, वो चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यहाँ तमाम तरह से इन लोगों को जो परेशानी हुई है, इसके वजह से उन्होंने वोट के जरिए, वोटिंग करके जो है अपना गुस्सा दिखाया है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने वोटिंग किया होगा तो इस बात को जरूर सोचा होगा कि नोटबंदी की मार हमने झेली, हमारे ऊपर जो कर्ज है वो सरकार ने माफ नहीं किया जिसका वादा किया था, साथ ही साथ जीएसटी लागू कर दिया गया। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सोच करके गरीबों ने, किसानों ने वोट दिया। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जिस तरह से जो नक्सलिज्म पे कंट्रोल नहीं हो पाया, सॉरी छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से नक्सलिज्म पे कंट्रोल नहीं हो पाया, सरकार वहां पे विफल रही, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन चूंकि 15 साल से लगातार रमन सिंह जी वहां पर हैं, और साथ ही साथ मोदी का भी एक अपना फैक्टर है, उन्होंने भी कई रैलियां वहां पे की है, तो ऐसा लगता है कि फाइट थोड़ा क्लोज होगी। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में देखिए, तो मध्य प्रदेश की जनता जो है वो अब बेचैन हो गई है, ये बात दिख रहा था। ये इलेक्शन के दौरान भी जो गांव में जो वोटिंग हुई है, जिस तरह से गांव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं वोटर बेचैन था और वो एक बदलाव चाह रहा है। और बदलाव के लिए उनके सामने जो विकल्प है वो उनको कांग्रेस दिख रहा है। क्योंकि अभी जो रुझान आ रहा है वो इब्तिदाई रुझान है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट करना सही नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फाइट बहुत क्लोज होने वाली है। और ये फाइट इतनी क्लोज होगी कि मुझे लगता है कि शायद 1.5-2 घंटे बाद भी कुछ बताना मुश्किल होगा, और 12-1 बजे के बाद जो है ना क्लियर वो चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से जो रैलियां हुई हैं और जो वादे हुए हैं कि कर्ज को माफ़ किया जाएगा और तमाम तरह की चीज़, किसानों को लुभाने की बात की गई, चाहे वो राजस्थान के अंदर। लेकिन एक चीज़ राजस्थान के लिए आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ पे जनता आक्रोश रहा राजस्थान के अंदर, किसानों ने जिस तरह से रैलियां वहाँ निकाली और जन आक्रोश के तरह से चीज़ें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं एक बात तो ज़रूर बताता है कि राजस्थान में जो है सत्ता पलटेगी। और राजस्थान का नेचर भी ये है कि एक बार जो है वो बीजेपी को चांस देते हैं, एक बार कांग्रेस को चांस देते हैं। और मेरे ख्याल से कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत सही है कि चांस देना चाहिए। इस तरह से कंपटीशन बना रहता है, हर कोई विकास के लिए अग्रसर रहता है। साथ ही साथ एक और जो नुकसान जो राजस्थान में उनको उठाना पड़ेगा वो इसलिए कि जो अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो भी जन कल्याण नीतियां जो वहाँ पे उन्होंने चालू की थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स की हो, फ्री दवाएं हों, इन तमाम चीज़ों को वसुंधरा राजे की सरकार ने जो है बंद कर दिया। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर जो है वो आंतरिक लड़ाई भी दिखी बीजेपी में, अंदर में काफ़ी टसल था, जो नारे आए कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है इन ये रिजल्ट्स में बिल्कुल आज नतीजों में ये सारे फैक्टर बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नजर आएंगे मशकूर। ये सारे जो फैक्टर हैं ये आज नतीजों में एक तरह से जाहिर हो जाएंगे। आशीष जी, क्या वाकई में बीजेपी भी ये मानती है, जिस तरह से राकेश कपूर जी ने कहा, ये मशकूर उस्मानी ने कहा कि भाई मोदी की पहली जैसे लहर नहीं रह गई है, 2014 से 2018 आते आते बहुत कुछ बदल चुका है, मतलब लहर में पहली जैसे रवानी नहीं रही?
खुद बीजेपी को गुजरात में भी बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ी सर, वहीं से शुरुआत तो नहीं हुई थी। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोदी जी जो है वो देश के नहीं विदेशों में ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, कि ये लहर नहीं है, इस बात को मैं कभी किसी भी तरीके से नहीं मानता हूँ। जहाँ भी जाते हैं, आपने रैली काफ़ी सारी आपने भी कवर करी होगी, आपने देखा होगा रैली में किस तरह से भीड़ आती है और किस तरह से पब्लिक सुनना चाहती है उनको, और जानती भी है कि ये इनके जो विचार हैं और इनके जो काम करने की शैली है वो बाकी सारी गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मोदी लहर अभी नहीं है, बिल्कुल है, और आगे भी आपको 2019 में भी मोदी लहर आपको दिखेगी। बिल्कुल। राकेश कपूर जी, आपसे हम इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि राजस्थान की अगर इब्तिदाई रुझानात की हम बात करें तो बीजेपी 6 सीटों पर और कांग्रेस 11 सीटों पर इस वक्त राजस्थान में आगे चल रही है, क्योंकि इब्तिदाई रुझानात हैं। लेकिन इब्तिदाई रुझानात में राजस्थान में कांग्रेस 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी राजस्थान में 6 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है और अजीत जोगी की पार्टी भी 1 सीट पर रुझानात में आगे चल रही है। राकेश कपूर जी, जो बात आशीष जी ने कही कि भाई मोदी लहर जो 2014 में थी उसका असर अभी भी बरकरार है, करेंगे नहीं, इसलिए ये सवाल तो मेरे ख्याल से इनसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए बीजेपी वालों से, क्योंकि अब ये जो इस बार के जो चुनाव रैलियां हुई हैं मोदी जी की, अब उसमें भीड़ जुटाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, तो ये इनको दिखाई नहीं देता है। ये साफ, अब अगर सामने सूरज भी भरोसा नहीं करते हैं, बताइए अब कह रहे क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी भीड़ जुटाने के लिए, ये तो अब आम पब्लिक पे आप सवाल उठा रहे हैं राकेश जी। ये जो है ना, ये बीच में बोलने की आदत अच्छी नहीं है प्यारे मित्र, ये जरा दूसरे की बात भी सुना करो और कॉन्टेक्स्ट काट करके उस पर जवाब देना, ये बीजेपी की आदत ठीक नहीं है। आपने लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया है, इसलिए थोड़ा सुनिए दूसरा जो कहता है, उससे लाभ होता है, उससे आपको भी लाभ होता है, मुझको भी लाभ होगा जो मैं कहना चाहता हूँ बात अपनी। तो मेरा निवेदन ये है कि जो उत्साह था, जो जज्बा था लोगों में, वो समाप्त हो चुका है। इस तरफ बीजेपी वाले अगर भाई सूरज को देख करके और रोशनी नहीं महसूस करें तो बात अलग है, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब जो है वो लोग उदासीन होते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लोग अब उदासीन, न्यूट्रल होते जा रहे हैं। तो इस तरफ हमें देखना होगा, ज़मीनी हकीकत को देखना होगा, उसकी वजूहात हैं। भाजपा का नारा था भय, भूख, भ्रष्टाचार, इसमें आप खुद फंस गए। अब नाउ कॉम्पिटिटिव करप्शन की बात हो रही है, आप कहाँ फंस गए, कहाँ पर पहुंच गए हैं, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए हैं। देखिए तो सही, जनता क्या इस देश के मतदाता को जो मूर्ख समझता है, जो बेवकूफ समझता है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा होता नहीं है। वो बता देंगे लोग, जो उनके जी में है जी, वो लोग बता देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज अवाम फैसला कर देंगे कि उनके मन में क्या है और क्या कुछ जहन में लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, क्या कुछ इश्यूज को लेकर वो अपने उम्मीदवार को अब चुनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस 14 सीटों पर इब्तिदाई रुझानात में बढ़त बनाए हुए और बीजेपी 7 सीटों पर। अरुण सावंत जी, कम से कम राजस्थान से कांग्रेस के लिए इब्तिदाई रुझानात में अच्छी खबर आ रही, 14 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल सही है। जैसे कि पहले से ही माना जा रहा था कि राजस्थान की जनता पूरी तरह वहाँ पर नाराज़ है, वहाँ के कामकाज के ऊपर, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर नाराज़ है, उसका ये चित्र अभी सामने दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी यही रिजल्ट दिखने आने वाला है, क्योंकि जो वादे पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने किए थे उसके ऊपर वो खरी उतरी नहीं है। सब जगह पर बस उन्होंने झूठी बातें कह के लोगों को फुसलाने का काम किया। लोगों को ना तो उन्होंने ब्लैक का काला पैसा यहाँ पर लाया, ना किसानों की तकलीफें जो थी वो दूर की, ना युवकों को रोजगार देने में वो पार्टी सफल हुई, और ना ही कामगार, ना अनेक स्टेट्स के आज अगर आप देखा जाए तो कई राज्यों के जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए इनकी नीतियों की वजह से, और उसी का नतीजा आज इन इलेक्शन में हमको दिखाई देने वाला है।
नहीं अरुण सावंत जी, क्या लगता है कि राजस्थान में तो एक ये रिवायत भी रही है 1993 के बाद कि भाई 5 साल से ज्यादा वहां के अवाम मौका नहीं देते हैं। क्या वाकई उस रिवायत का फायदा कांग्रेस को मिलेगा अगर कांग्रेस वहां पर जीतेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। ये बात सही है कि हमेशा ऐसे हुआ है कि 5 साल कोई एक पार्टी राज करती तो अगले 5 साल वहां की जनता उस पार्टी को नकारती और दूसरी पार्टी को मौका देती। ये बात सही है, लेकिन अब की बार जो रिजल्ट लग रहा है वो उस वजह से नहीं। अब की बार ये जो कांग्रेस वहां पर जीत रही है वो कांग्रेस ने जो अभी वहां पर वादे किए हैं और इस सरकार की जो नाकामयाबी है उसकी वजह से ये सरकार हार रही, ना कि 5-5 साल का जो विभाजन हो रहा है इसकी वजह से जीतने वाली कांग्रेस। लेकिन सर बिल्कुल सीधे जिलानी, क्योंकि हमारे साथ राघवेंद्र छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, रायपुर से। राघवेंद्र, क्या कुछ हलचल है? क्योंकि बीजेपी इब्तिदाई जो रुझान आ रहे हैं उसमें 12 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर। क्या कुछ इब्तिदाई रुझान को लेकर हलचल है? पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई है, 8:30 बजे तक डाक मतपत्र गिने गए हैं। उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को खोला गया और उनमें से गिनती शुरू हो गई है। जाहिर है जो है पहले डाक मतपत्रों में जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका जो मत होता है वो स्पष्ट रहता है, तो उसमें कुछ सीटों पर जरूर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन अभी जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उसमें से जब रुझान आने शुरू होंगे तो उससे स्पष्ट हो पाएगा, शुरू से ही पता चलेगा कि किस तरीके से कौन सी पार्टी आगे रहती है। एंटी इनकम्बेंसी के दम पर जो है कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। इस तरीके के दावे कांग्रेस कर रही है। इसी तरीके से भाजपा भी अपने 15 सालों के विकास के दम पर वो फिर से एक बार चौथी बार सरकार बनाने के दावे भाजपा की ओर से भी हैं। दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के बिल्कुल राघवेंद्र। लेकिन मेरा सवाल ये कि इब्तिदाई जो रुझान आ रहे हैं और बीजेपी के लिए उसमें एक तरह से अच्छी खबर है, 12 सीटों पर आगे चल रही है इब्तिदाई, हालांकि रुझान है। इन इब्तिदाई रुझान पर लोगों का रुझान क्या कुछ है, क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, शुरू के जो रुझान है पहले आधे घंटे के वो डाक मतपत्रों के होते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों के जो है मत होते हैं। वो क्योंकि सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, तो जो शुरू के रुझान है वो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक तरीके से सरकार के प्रति काफी हद तक उनका झुकाव होता है। ये वजह है कि शुरू के जो रुझानों में भाजपा जो है अभी आगे चल रही है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलेंगे उसमें से आम जनता का जो रुझान है वो ईवीएम मशीनों के माध्यम से बाहर निकल कर आएगा और उसी आम जनता के बदौलत जो है सरकार बनाने के दावे दोनों ही दल कर रहे हैं। बात है कि ईवीएम भी अब से कुछ देर में अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी एक सीट पर तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए इब्तिदाई रुझानात में। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां बीजेपी ने रुझानात में अपना खाता खोल लिया है। तेलंगाना में बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है, टीआरएस 5 सीटों पर, इसके अलावा कांग्रेस 1 सीट पर। कांग्रेस इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो 1 सीट पर कांग्रेस इत्तेहाद आगे चल रही है। और बीजेपी के लिए अच्छी खबर तेलंगाना से, जहां पर बीजेपी 1 सीट पर इब्तिदाई रुझानात में बढ़त बनाए हुए। आशीष जी से पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, तेलंगाना में भी इब्तिदाई रुझान जो है उसमें बीजेपी ने खाता खोल दिया है। मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम पहले से कुछ बेहतर रिजल्ट करेंगे वहाँ पे। जो हमारी पहले 5 सीट थी उससे हम आगे जाएंगे और कुछ लोगों के हमारी बातों को लोगों ने सुना है वहाँ पे। जो हमारी जो रैलियाँ हुई है मोदी जी की और अध्यक्ष जी की, तो उससे हमारे को फायदा मिलेगा सर। पहले से हम ज़्यादा बेहतर करेंगे। बिल्कुल, ये तो वाकई में जो नतीजे आएंगे जिलानी वही बताएंगे बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है तेलंगाना में। 5 सीटें थी, अभी फिलहाल एक का रुझान आया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी घट सकती है क्योंकि टीआरएस और महाकुटुंबी ने एक तरह से बांध दिया है बीजेपी को, ये भी कहा जा रहा है आशीष जी। बिल्कुल, और इस बीच छत्तीसगढ़ के लीडर विकास उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है इब्तिदाई रुझानात पर, उनका बयान सुन लेते हैं। देखिए, 5 साल की मेहनत है, आम आदमी जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम, उनके सुख दुख में शामिल होने का काम हम लोगों ने किया है। निश्चित ही जीत हम लोगों की होगी। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बना है, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के नाकामयाबी, उनके भ्रष्टाचार कमीशन को जनता पहचान चुकी है। इस बार बहुमत में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनने वाली है। और आज 15
कांग्रेस के ताकतवर नेता और इंदौर की विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे मोहन सेंगर मेरे साथ हैं। मोहन सेंगर जी, क्या उम्मीद है आपको? काफी बाहुबली नेता आपके सामने हैं। क्षेत्र क्रमांक 2 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। किस तरह की चुनौतियां रही, क्योंकि ये जो सीट है 25 साल से बीजेपी के पास है? इतिहास बदलने के लिए पार्टी ने मुझे मौका दिया है और जनता के आशीर्वाद से ये इतिहास बदलने जा रहा है। थे मोहन सेंगर, इनका कहना है कि trying to put up a fight, but always TRS has been backed by people of Telangana, so I believe this time around the result will be the same. Actually, Congress and TDP have joined hands to defeat your party. Will that show any effect on the... This is a very unethical alliance. You know, TDP itself was formed fundamentally against the Congress party. So when a party like Telugu Desam completely gives up its ideology and joins hands with Congress, I believe people have completely stopped believing in TDP, and there won't be any vote bank for TDP in Telangana is what I believe. भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 20 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाएगी और राजस्थान में भी कांग्रेस 10 साल के लिए सत्ता से दूर हो जाएगी। जिस तरह हम लोगों का फीडबैक है, पूरा आत्मविश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहराने का फिर से अवसर मिलेगा। कांग्रेस कह रही है दावा कर सीट मध्य प्रदेश। कांग्रेस चुनाव के पहले और गिनती के पहले दावे करती है और बाद में गिनती के दिन कांग्रेस सब दावा भूल जाती है। और कांग्रेस जब हारेगी तो हार का बहाना भी तलाश कर वो रखती है। हम सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं करते, हम आवाम की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। जो जनता के अंदर माहौल है, मूड है, उसको देख करके इन स्टेट्स के अंदर हमको लगता है कि कांग्रेस को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। कितने राज्यों में सरकार बना लेंगे? हमारी तो कोशिश यही है कि 5 में हो। तो सबके अपने अपने एक तरह से रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीजेपी तेलंगाना में एक सीट पर आगे चल रही है। तेलंगाना की बहादुरपुरा सीट है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बहादुरपुरा सीट है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हनीफ अली लीड बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। हैदराबाद एमआईएम का गढ़ माना जाता है और यहां के बहादुरपुरा से जिलानी हनीफ अली बीजेपी बढ़त बनाए हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मिजोरम से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिजोरम में भी 3 सीटों के रुझान आ गए हैं। एमएनएफ जो है वहां की रीजनल पार्टी, वो 3 सीटों पर इब्तिदाई रुझान में बढ़त बनाए हुए है। राकेश कपूर जी, तेलंगाना में बीजेपी रुझान में 1 सीट पर आगे चल रही है और वो भी हैदराबाद में। हैदराबाद में तो देखिए एमआईएम और बीजेपी में ही टक्कर हुई। जिस तरीके से जो है वो फिरका वाराना जो वहाँ पर जो है माहौल बन जाता है जी, तो उसमें और बीजेपी का जोर भी जो है और एमआईएम का भी जो गढ़ है वो हैदराबाद ही है। हैदराबाद की जो 15-17 सीटें हैं उसके आसपास के इलाके की जी, उसी में है। इन दोनों में रस्साकशी असल में तो। अब बाकी में कुछ जगह पर मतलब इतनी पुरानी पार्टी है बीजेपी, प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, उनके अध्यक्ष वहाँ गए हैं, इतनी रैलियाँ की हैं, तो कुछ एक आधी सीट तो इधर उधर से निकलनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की जो सीट निकलती हैं वो हैदराबाद के इलाके से ही निकल सकती हैं और उसमें एक में अगर बढ़त है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं। जबकि ये सीट जो है बहादुरपुरा की हुर्रा ये एमआईएम की है और जो कि मौजम खान है वो उनका रिश्ता आप देखें तो वो कायद जो एमआईएम के रहे हैं साबिक में, एक सीट उनको देकर के कहा गया था कि हमने साबिका जो कायदीन हैं एमआईएम को जिन्होंने बनाया था उनका बहादुर यार्जन के पोते गालिबन होते हैं, तो वो हक अदा किया गया है। बहादुरपुरे में काफ़ी फसादात भी हुए, ठीक है, दोनों आबादियाँ काफ़ी मतलब करीब 50-50% है। वोट जिसका बढ़ता है वो पार्टी वहां से हार जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बहादुरपुरे में बीजेपी ने वोट जोड़ने की पूरी कामयाब कोशिश की है, जिसकी वजह से ये सीट में वो फिलहाल रुझान में आगे चल रहे हैं। अभी तो जिलानी ये इब्तिदाई रुझान है, इसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पहला रुझान बीजेपी का
तेलंगाना में बीजेपी के हक में जाता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी में एक खुशी का माहौल जरूर होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में बात करें तो बीजेपी 27 और 15 के फर्क से आगे चल रही है, यानी 27 पे वो आगे है और कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं राजस्थान में आप देखिए बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 33, यानी राजस्थान में कांग्रेस आगे निकल रही है। और वहीं मिजोरम में कांग्रेस बीजेपी कहीं नहीं है और एमएनएफ ही 4 सीटों पर आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बीजेपी यहां पर कांग्रेस से थोड़ा आगे है 16 सीट पर। मुझे लग रहा है जिलानी की छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है वो सबसे दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अभी तो इब्तिदाई रुझानात हैं, लेकिन अर्जुन जोशी जी, तेलंगाना की अगर बात करें, जो मेरा अभी सवाल राकेश कपूर जी से था वही सवाल कि तेलंगाना में और हैदराबाद में बीजेपी का उम्मीदवार इब्तिदाई रुझान में आगे चल रहा है, इसे कैसे देखेंगे आप? जी देखिए, जो हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर है, उन्होंने अभी कहा कि मोदी जी जो देश के हमारे चौकीदार हैं, उनकी विदेश में बहुत लोकप्रियता है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि लोकप्रियता हो या ना हो, लेकिन इस देश के बजट से 1495 करोड़ इनके एयर ट्रैवल में ही लगे हैं और 86 कंट्रीज में घूम करके आए हैं। तो आपका जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी चौकीदार बनने की ऐसी नौकरी है कि 6 महीना ये देश के बाहर विदेश दौरे पे रहते हैं और 6 महीना ये रैली करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप 500 करोड़ अपने शरीर को चमकाने में, अपनी आंख को चमकाने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको दिखेगा ही। तो अभी रुझान आ रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि देश के किसानों का, देश के आम जनता का इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो आपको उसमें दिखेगा ही। बिल्कुल, इसी पर मशकूर उस्मानी, आपका भी हम रिएक्शन ले लेते हैं बहुत मुख्तसर में कि हैदराबाद में बीजेपी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए इब्तिदाई रुझानात में। और देखिए सिद्दीपेट से भी खबर आ रही है जहां पर केसीआर के भतीजे हैं शायद हरीश राव, बिल्कुल हरीश ये राव आगे चल रहे हैं टीआरएस से, बड़ा चेहरा है टीआरएस का। दिग्विजय सिंह को सुन लेते हैं पहले हम। तो पोस्टल बैलेट के ही रुझान आ रहे हैं, इसमें सही रुझान तो 12 बजे के बाद ही आ पाएंगे। लेकिन सर जिस तरह का माहौल है, लोग कह रहे हैं कि हर जगह पे आपके कार्यकर्ता भी हर जगह जश्न की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फीडबैक होगी कि हम जीत रहे हैं। मैं तो निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आप? हाँ, राजस्थान में भी अच्छी है, छत्तीसगढ़ में भी पूरी उम्मीद है। सर तो अचानक क्या ऐसा बात होगी कि मतलब जनता इस तरीके से एंटी सरकार कह सकते हैं? नाराजगी है लोगों के बीच में, युवाओं में, गाँव में, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में, सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाए कि 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत काम किया उन्होंने, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक, कोई ऐसा फेस भी आपने आगे नहीं किया? देखिए, फेस तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, और कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। अभी कोई आप लोगों ने डिसाइड किया है? तो बहरहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक तरह से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, ये सिर्फ रुझान है। बिल्कुल। राकेश कपूर जी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि चेहरों का दौर अब खत्म हो गया है, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में इस बार के 5 रियासतों में 2 चेहरे ही नजर आए, राहुल गांधी वर्सेस मोदी। तो क्या मकामी मुद्दे या जमीनी मुद्दे अब आगे बढ़ेंगे या फिर ये चेहरे ही आगे बढ़ते रहेंगे? राहुल को बड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की लेवल पे मोदी के कांग्रेस ने। देखिए ये कांग्रेस पार्टी की मजबूरी भी है कि वो जो गांधी परिवार है, गांधी नेहरू परिवार है, उसके सहारे ही वो इकट्ठा रह सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन चेहरों का कोई मतलब है नहीं। कोई राहुल गांधी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी भी माफ़ कीजिए, कोई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा चेहरा नहीं है। यह बदलते दौर की, बदलते वक्त की सियासत में जो ये चेहरे बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ये आज की हकीकत को बयां करते हैं कि हमारी सियासत किस दौर में पहुंची है। ये जो आप देख रहे हैं ना पब्लिक डिस्कोर्स जी, कहाँ जा रहा है, कहाँ से शुरू हुए थे हम, कहाँ राष्ट्रीय नीतियों पर बातें करते थे, कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ इंदिरा गांधी, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, कहाँ दीनदयाल उपाध्याय, और कहाँ ये आज का ये दौर कि हम ऐसे पब्लिक डिस्कोर्स पर उतर आए हैं कि जैसे चौराहों पर बैठ कर के हम बातें करते हैं। सड़क साफ राजनीति हो का डिस्कोर्स बन गया है।
जी। तो इसलिए हमें ये देखना होगा, चेहरे अपनी जगह काम करते हैं। अब वो एक नरेंद्र मोदी बिकेम द एपिटोम ऑफ द एस्पायरेशंस ऑफ द इंडियन पीपल इन 2014। बिल्कुल। लेकिन वो अब दौर 5 साल में जब लोगों ने सब देखा है तो वो डाइल्यूशन उसमें होना है, वो होता भी है, चूंकि ऐसा कोई काम हुआ नहीं जो एक बार बिक गया आउटडेटेड होता जाएगा आगे भी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉमर्शियल ब्रेक के लिए जाना, उसके बाद फिर राकेश कपूर जी आपके पास लौट कर आएंगे। इसके अलावा आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मशकूर उस्मानी भी जुड़े हुए हैं और अर्जुन जोशी भी जुड़े हुए हैं। आपका रिएक्शन भी लेंगे क्योंकि लगातार रुझानात की अगर बात करें, मिजोरम से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। कांग्रेस ने इब्तिदाई रुझानात में मिजोरम में खाता खोल दिया, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लगातार राजस्थान से आ रही, जहां पर 42 सीटों पर इब्तिदाई रुझान में कांग्रेस इत्तेहाद बढ़त बनाए हुआ है। बीजेपी 29 सीटों पर है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर 21 और 33, बीजेपी 33 सीटों पर, 21 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना में टीआरएस की पोजीशन ठीक ठाक लग रही है अभी इब्तिदाई रुझानात में। टीआरएस 7 सीटों पर, कांग्रेस इत्तेहाद 1 सीट पर और बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है।